खुद को धार्मिक कहने वाले लोगों से ज्यादा मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो खुद को नास्तिक बताते हैं। और मैं यहाँ उन नास्तिकों की बात नहीं कर रहा जो लोगों से जा जाकर कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम बेवकूफ हो, कोई भगवान नहीं है। क्योंकि फिर उन्होंने भी तो ये मान ही लिया कि भगवान नहीं है। और मानने में कि भगवान है या मानने में कि भगवान नहीं है, मानना तो है। और जब तक ये मानना है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। और इस बात को एग्नोस्टिज्म मत समझ लेना, क्योंकि वो तो कहता है कि हम मान भी नहीं सकते और हम जान भी नहीं सकते। लेकिन मैंने जब कहा कि आई रिस्पेक्ट एथिस्ट मोर देन अ रिलीजियस पर्सन, वो इसलिए क्योंकि एक असली नास्तिक ये कहता है कि अगर मैं जान गया कि भगवान है तो मैं मान भी लूंगा, लेकिन जब तक मैं जान नहीं लेता, मैं अंधों की तरह तुम्हारे बिलीफ्स और तुम्हारे रिचुअल्स फॉलो नहीं करूंगा। अब ये बोलने वाला इंसान, ऐसा इंसान आंखें खोल के जिंदगी जिएगा। अब वो सिर्फ बिलीफ्स के बेसिस पे जानवरों की बलि नहीं देगा, कुर्बानी नहीं देगा। वो सिर्फ बिलीफ के बेसिस पे दूसरे धर्मों से नफरत नहीं करेगा। वो कभी भी अपने धर्म को या अपने बिलीफ को बड़ा बताने के लिए लोगों से नहीं लड़ेगा। उल्टा वो अपने मर्जी से, अपने तरीके से जिंदगी जिएगा। हर इंसान को एक नजर से देखेगा, किसी को तकलीफ में देखकर उसकी मदद करेगा। अब उसके सर पर कोई रिलीजियस मोरालिटी की तलवार नहीं लटक रही। वो वैसा ही जिएगा जैसा जीना उसे सही लगता है। और सबसे मेन बात कि वो खुश रहेगा अपनी जिंदगी से। एक और मजे की बात बताऊं, बड़े से बड़े संत जो किसी भी धर्म में हुए, वो भी ऐसे ही थे। उन्होंने कभी भी नियमों में चलकर जिंदगी नहीं जी। गुरु नानक पातशाह को कहा गया तुम जनेऊ पहन लो, उन्होंने मना कर दिया। सरमत फकीर जो औरंगजेब के टाइम पे हुए, उन्हें कहा गया कि आप कलमा पढ़ो, तो उन्होंने पढ़ दिया ला इलाहा, और उसके आगे कुछ बोले ही नहीं। मंसूर ने कह दिया अनल हक, मतलब मैं ही सत्य हूँ। और कबीर कहते हैं भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम जपन से छूटी। अब ये सब तो महान संत फकीर थे, सूफी थे, पैगंबर थे। इनसे बड़ा और सच्चा धार्मिक तो शायद ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि सच्चा धर्म आपको बांधता नहीं है, आपको आजादी देता है। जिसके पास वाकई में धर्म है, उससे कुछ भी छीना नहीं जा सकता, उसे कोई भी तकलीफ नहीं दी जा सकती। वो मृत्यु के अंतिम पल में भी उतना ही आनंद से जिएगा, उतनी ही मस्ती से जिएगा जैसे कोई राजा महाराजा अपने सेज में अपने महाराजा के बिस्तर पे होता होगा। वो है असली धर्म, जो आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकता, आपसे छीना ही नहीं जा सकता। और बहुत बड़ी संभावना है कि ये धर्म एक सच्चे नास्तिक को दिखावे के आस्तिक से पहले प्राप्त हो जाए। और हम में से 99% लोग दिखावे के आस्तिक ही हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हम धर्म को फॉलो तो कर रहे हैं, पूजा पाठ इबादत सजदे सब कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम परेशान फिर भी है। हम लगातार इस कोशिश में भी है कि कोई हमारे धर्म को कुछ गलत ना बोल दे, हमारा अहंकार ना छूट जाए। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे ईश्वर को ही परमेश्वर माना जाए। हम अगर कुछ वक्त पूजा पाठ इबादत ना करें, सजदे ना करें, तो हम शायद विचलित हो जाते हैं, डर जाते हैं, जैसे मानो कोई लत लग गई हो। बेसिकली हम बंधे हुए हैं, हमारी आजादी, हमारी मस्ती हमसे छूट गई है। मैं कई बार उन उम्र दराज बूढ़े लोगों को भी देखता हूँ जो रोज मस्जिद जाते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा नहीं गया, उनका चिड़चिड़ापन नहीं गया। ना सुकून है, ना शांति है, और ना ही खुली आंखों से दुनिया को देख पा रहे हैं। और एक बात अपने दिमाग में गांठ बांध लेना कि अगर जीते जी मुक्ति नहीं मिली तो मरने के बाद तो पक्का नहीं मिलेगी। इफ एट ऑल यू वॉक ऑन योर ओन पाथ विद कंप्लीट ऑनेस्टी, you'll realize that all paths lead to only one destiny.